नमस्कार। यूपी नीट 2023 का जो ऑनलाइन मॉक अप राउंड होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट्स है, तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और जैसे कि स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि सर मैंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, यानी कि आपने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन उसमें कर रखा है, फिर भी क्या आपको मॉक अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, ये आपको जानना है। और दूसरी बात करूँ, देखिए रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया आपका। अब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उसके आपको सीट अलॉट हुआ है, और या तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है, सेकंड राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ, तो क्या मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने किया है, क्या वो मेरा फॉरफिट हो जाएगा या जब्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी डाउट्स हैं आपके, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही डॉक्यूमेंट से रिलेटिव जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस है 6 सितंबर को आया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इससे पहले कल 5 सितंबर को जो आपका मॉक अप राउंड का जो डेट आया था, डेट आउट हुआ था, उसकी भी मैंने जानकारी आपको डिटेल में प्रोवाइड कराई थी। अब इसमें भी मैं आपको जानकारी डिटेल में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और कोई भी आपका डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम नेक्स्ट देखिए, या तो इवनिंग तक मैं रिप्लाई दूंगा, अगर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो उसका प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। अब ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। ये कुछ बहुत ही आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप मॉक अप राउंड में भाग ले रहे हैं। उसके बाद जो डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर आपको करूंगा। देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यूपी नीट यूजी 2023 के मॉक अप राउंड के संबंध में अभ्यर्थियों को हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अगर फर्स्ट नंबर की बात करूँ, मॉक अप राउंड ऐसे अभ्यर्थी अर्ह होंगे, मतलब ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिसे यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम द्वितीय शंकुल द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। मतलब ये मॉक अप राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। नंबर 1 की बात करूँ, जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में उनको सीट अलाउड नहीं हुआ है, उनको सीट नहीं मिला है, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला है, तो वो मॉक अप राउंड में भाग ले सकते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल है इसके लिए। नंबर 2 की बात करें, यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों की किसी भी चक्र की काउंसलिंग के लिए माध्यम से आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थी को मॉक अप राउंड हेतु अर्ह नहीं होंगे। देखिए, जिन स्टूडेंट ने ऑल इंडिया कोटा में भाग लिया है और उनको सीट आवंटित हुआ है, ठीक है, और एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, तथा अन्य प्रदेश में भी यही उनका कंडीशन है कि उनको अन्य प्रदेश में क्या है, कोई और जैसे कि यूपी का है, बिहार में उनको सीट मिल चुका है, और या उनको सीट अलॉट हुआ है या एडमिशन ले चुके हैं, तो वो इस मॉपअप यूपी का जो मॉपअप राउंड है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 3, प्रथम एवं द्वितीय चक्र की पंजीकृत ऐसे अनावंटित अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है परंतु मॉपअप राउंड की पंजीकृत विवरण में कोई परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट पुनः ऑनलाइन वेरीफाई करना होगा। देखिए, प्रथम एवं द्वितीय चक्र में जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, अनआवंटित अभ्यर्थी हैं, अनआवंटित, जिन्हें कोई भी सीट आवंटित नहीं हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया हो चुकी है परंतु वह मॉपअप राउंड की पंजीकृत विवरण को श्रेणी, उपश्रेणी या डिमिसल करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में श्रेणी, उपश्रेणी या डिमिसल में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराना पड़ेगा। और नंबर 4 की बात करूँ, मॉपअप राउंड से आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षिक जात प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक मूल पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, मॉपअप राउंड में एक कंडीशन बहुत ऐसा है, इनको उन्होंने दे रखा है, आपको टोटल अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाना है, लेकिन आपके जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको बिल्कुल लेके जाना है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपको क्या होगा, कोई विचार नहीं किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको 100% लेके जाना है। बाकी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, 10th हुआ, 12th हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है, तो वो भी आपको लेके जाने हैं। नंबर 5, मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के अतिरिक्त सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, एसएससी जिसे बोलते हैं, सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। जब आपका मॉपअप राउंड होगा तो चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थी को रिक्त सीटों का, मतलब जो सीट वैकेंट रहेंगी वो कोई आपको उनका भी विकल्प आपको मिलेगा, प्रदर्शित होगा, दिखेगा, यानी कि, ठीक है। और एसएससी में प्रदर्शित की गई श्रेणी, उपश्रेणी समस्त रिक्त सीटों का योग होगा, और योग भी होगा, कितना सीट श्रेणी में है, उपश्रेणी में कितना, ये सारा रिक्त सीटों का योग भी, मतलब जोड़ भी होगा। श्रेणी, उपश्रेणी सीटों पर आवंटन हेतु अर्ह अभ्यर्थी न मिलने की दिशा में उपश्रेणी की सीटों को यूपी नीट 2023 की जारी शासनादेश को ब्राउज़र में दी गई व्यवस्था के अनुसार अमेलित मर्ज करते हुए आवंटन कार्रवाई की जाएगी, ठीक है।
क्या होगा, ये आवंटित करवाई जाएंगी आपको यूपी नीट 2000 के जारी शासन देश में ब्रोशर में जो मर्ज रहेंगी उसमें भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और नंबर 6 की बात करूँ, निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें आवंटन पश्चात यदि रिक्त रह जाती हैं तो इन सीटों को अनारक्षित श्रेणी के लिए अम्लित कर आवंटन कार्रवाई की जाएगी। यानी देखिए जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनकी क्या उनकी जो सीटें हैं अगर वो मतलब फिक्स है, मान के चलिए मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट फिक्स है लेकिन वो फिल नहीं हो पाती है तो उसमें क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, यूआर में, तो उसमें कोई भी एडमिशन फिर बाद में ले सकता है अगर सीट वैकेंट रह जाती है तब, ठीक है। क्लियर समझ में आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इस तरीके से आपको जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। अब यूपी नीट 2023 की प्रथम चक्र द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में बीडीएस पाठ्यक्रम प्रवेशित अभ्यर्थी त्याग पद दिए बिना भी एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग हेतु अहर होंगे। देखिए इसमें इन्होंने बोला है कि यूपी नीट 2023 की प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के जो बीडीएस पाठ्यक्रम है उसमें अभ्यर्थी त्याग पत्र नहीं दिया है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। इन्होंने दिया है त्याग पत्र बिना दिए, मतलब नहीं दिया है फिर भी आप उसके लिए एलिजिबल है। बाकी आपको जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब आपकी जो डाउट्स हैं कि सर क्या मैं फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डाउट्स, ऐसा नहीं कि मैं मौखिक बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। ये प्रोस्पेक्टस है नीट का यूजी का, तो इसमें टोटल दिया गया है तो वही आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले जो आपका डाउट्स था जो कि था कि रजिस्ट्रेशन, हाँ आप देखिए मॉपअप राउंड का ही बताता हूँ, बाकी भी बहुत सारी डिटेल है मैं इसमें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बता सकता हूँ। देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया है और आपको मॉपअप राउंड में दिक्कत है, प्रवेश प्रक्रिया हो गई, त्याग पत्र हो गया, आपको मॉपअप राउंड देखना है तो मैं मॉपअप राउंड की ही बात करूंगा। सॉरी मॉपअप राउंड में ओपन कर लेता हूं और मॉपअप राउंड है क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये आप इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं मॉपअप राउंड के तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। हर दाएं देखिए ये मॉपअप राउंड है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉपअप राउंड, ठीक है। क्या है आपका मॉपअप राउंड है। मॉपअप राउंड की हेतु अब वह अभ्यर्थी अहर होंगे जिन्होंने यूपी नीट यूजी 2000 की प्रथम द्वितीय चक्र काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिला, ठीक है। अभी मैंने बताया जिसको कोई सीट नहीं मिला वो मॉपअप राउंड में एलिजिबल होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं किया, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉपअप राउंड में प्रतिभाग, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके एलिजिबल है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं किया है। और देखिए अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉपअप राउंड के प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों, देखिए समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को एनआईसी पोर्टल पर इस पोर्टल पर 1000 रुपये का शुल्क जमा कर पंजीकरण करना अनिवार्य है। यानी कि आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है फिर भी आपको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है और 1000 रुपये पे करना है, यानी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना है। ये इसमें लिखा है, प्रोस्पेक्टस में लिखा है, ये मैं कहीं मौके नहीं बोल रहा हूँ, तो वो भी आपको करना है। ये आपका डाउट था जो इसमें क्लियर किया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको जानकारी चाहिए। उसके बाद यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम द्वितीय चक्र काउंसलिंग के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटा के अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रेरित मॉपअप राउंड नहीं हुए, जो कि मैंने अभी बताया वो ऑल इंडिया कोटा वाले हो गए, अदर वाले हैं उनको अगर सीट अलॉट हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मॉपअप राउंड के आवंटित अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक, अभी मैंने बताया था। स्टेट कोटा के आरक्षित सीटों को मॉपअप राउंड के दौरान किया जाएगा और उपरांत आरक्षित सीट को यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो इस तरीके से होगी, जो कि मैंने ये बताया कि कैसे कन्वर्ट होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा और जो आपका डाउट था कि क्या आप रजिस्ट्रेशन फ्रेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी, और हाँ देखिए आपका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपका वेरिफिकेशन हो चुका, आपने जो भाग लिया था सीट नहीं मिला था वेरिफिकेशन हो चुका, उसका भी मैंने डिटेल बता दिया है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।